ये वीडियो देखकर 1 रुपया के आगे अपने जिंदगी में 50 जीरो लगा सकते हो। पूछो कैसे? ये वीडियो देखो। कड़वा जो सच होता है उसको इग्नोर करने से हमारे जीवन में तबाही और प्रलय के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं आता है। हमको मालूम है सूरज कभी भी पूरब दिशा में ही निकलेगा, लेकिन किसी के बोलने से कि पश्चिम में निकलता है आप उधर चल देते हो। सबको मालूम है कि ड्रिंक पीने करके कोई अच्छा काम नहीं किया है, फिर भी आप ड्रिंक के तरफ जाते हो। सबने बोला है कि समय का महत्व समझो, फिर भी हम समय के महत्व को नहीं देते हैं। आई बात समझ में? तो जो कड़वा सच है हम इंसान मानते ही नहीं। यहां पर लिखा है कि पेशाब करना माना है, फिर भी वहीं पर जाके पेशाब करते हैं। बिना हेमलेट का गाड़ी चलाना माना, फिर भी बिना हेमलेट का चलाते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो आंखों में हेमलेट आपको कचरा से बचाता है, फिर भी हेमलेट को आप लगाते नहीं हो। हाँ? ये कड़वा सच नहीं है। कभी भी हमें लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, कड़वा सच है, फिर भी आप राइट साइड से जाते हो तो तबाही नहीं तो क्या आपको फूल की बारिश कराएगा? इंसान जो है अपना तबाही खुद लेके आता है। आप सोचो, और जो तबाही से बचना चाहता है वो प्रकृति के साथ युद्ध नहीं करता है, प्रकृति के साथ मिल के चलता है। कड़वा सच के साथ जब तक आप अपनी लाइफ को नहीं जियोगे, हवा के विरुद्ध जाओगे। हवा के विरुद्ध तो शिप समुद्र में शिप भी अंदर चली जाती है सर, पानी के अंदर। शायद आपने देखा नहीं है, आप कभी गंगा नदी में लकड़ी के नाव पर सैर नहीं किया है क्योंकि आप शहर में रह गए। मैं मिथिलेश चौधरी किया हूं। जब अपोजिट हवा चलती है तो नाविक मलाह भी बोलता है सावधान हो जाओ, तूफान आ रहा है, अब बचाना मुश्किल हो सकता है। तबाड़तोड़ उसको मारता है और किनारे तक पहुंचा देता है। कि जैसे अपोजिट में हवा चलती है ना, तरंग बनता है पानी का, गंगा नदी का या समुद्र का, लहरें ऐसे 10-10 फीट ऊपर जा करके ऐसे उछाल मारती है तो पानी सडनली उसमें नाव में ऐसा करवट बदल देता है। तो जीवन में कड़वा सच को मानना स्वीकारना सीख लो। एक चीज बताओ, आप कुछ खाते हो, कुछ खाते जाते हो, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि आपका पेट बोलता है कि अरे बस एक्सेप्ट करके आप बोलते हैं आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये कड़वा सच है नहीं है? फिर भी आप उसको डालते जाते, अरे अच्छी चीज है डालो, अच्छी चीज मिलेगी नहीं कर, ये दावत है, अरे वो भी बच रहा क्या, ठीक है रुको ये भी खा के देखते हैं। पता अब वो, जबकि आपका जो पेट जो है ना बोल रहा है नहीं भाई ये कड़वा सच है, अब डालोगे तो फिर मैं बाहर फेंकने वाला हूं। फिर भी आप डालते हो यार, क्योंकि आपको कड़वा सच, आपका पेट बोल रहा है बस है यार मत डालो, लेकिन आप डालते जाते हो। दूसरे दिन क्या होता है, आपका फूड पॉइजन हो जाता है या बाउंडिंग कर देते हो जाते जाते। तो कड़वा सच जो है ना सर, उसको इग्नोर करने वाले लोग कभी भी जिंदगी में अपने तबाही को नहीं रोक पाए हैं, बर्बादी को नहीं रोक पाए हैं। आगे बात समझ में, जैसे हमारा ही ध्यान कहाँ पर आना चाहिए, हम जो काम करते हैं उस पर ध्यान रहे। कड़वा सच है,
हम यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। सर नहीं रहते तो हम वीडियो देखने लगेंगे, पर्सनल फोन पे चले जाएंगे। ये कड़वा सच है। आप यहाँ पर आते हो काम करने के लिए। आप काम करने के टाइम में काम नहीं किए। स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए। स्कूल में पढ़ने के टाइम में टीचरों के खिलाफ जाते हो, कुछ पेपर बना के इसे फेंकते हो आगे वाले बच्चे को। आपका कंसंट्रेशन कहाँ पर गया? कड़वा सच है। अटेंशन प्लीज। शांति इतना बनाए रखो कि एक सुई भी गिरे तो आवाज आनी चाहिए मेरे बच्चों। चलो हम आगे चलते हैं। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? लेकिन कुछ ही बच्चे उसकी आवाजों को सुन पाते हैं। ये कड़वा सच है। हमारे जो श्रव्यता सीमा है थोड़ा कम है। सबसे ज्यादा श्रव्यता सीमा किसकी होती है? चमगादड़ की। उसके बाद कुत्ते का होता है। इंसान की श्रव्यता सीमा कम होती है, जल्दी भटकता है। लेकिन चमगादड़ अपने उसकी आंखें नहीं दिखती है रात में, लेकिन अपना श्रव्यता सीमा से जब यहाँ से फ्लाई करना शुरू करेंगे तो उधर की हवा रुक जाएगी या उधर से हवा रिटर्न आके बोलेगी कि आगे कुछ है। तो आंख को चमगादड़ की तरह श्रव्यता सीमा बना लो मेरे दोस्त। कुत्ते की सूंघने की पावर ज्यादा होती है और श्रव्यता सीमा भी कई हर्टेज इंसान से ज्यादा होती है। श्रव्यता सीमा का यूनिट हर्टेज होता है। हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में। पढ़े नहीं थे, सुने भी थे, और जो पढ़ा से भी सुना हुआ बहुत जल्दी कैच हो जाती है। आपको बात समझ में नहीं आती है? गालियां जितने भी सुनते हो, क्या किसी किताब में पढ़ते हो? अरे माँ के लड़े भोसड़ी वाला, गार तोड़ दूंगा। अरे इडियट, अरे बेवकूफ, क्या किसी किताब में लिखा हुआ है? क्या किसी टीचर ने पढ़ाया आपको? पढ़ाया क्या? बताओ। जितने ऑडियंस है उनसे पूछता हूँ, तेरी माँ की चूत, क्या कहीं लिखा है? कहीं लिखा है किसी किताब में? लेकिन आपको ये सारी चीजें याद हो जाती है, क्योंकि इस पर आपका श्रव्यता सीमा जो है ना बहुत कांस्टेंट किया। एक लड़की अर्धनग्न कपड़ा पहनी थी, वो सीन आपको याद है ना पिक्चर में का? याद है ना? लेकिन वहीं पर एक भरपूर कपड़ा में एक लेडीज बाजू में खड़ी, तो सीन याद है क्या? आपसे पूछता हूँ, उसी पिक्चर में, उसी सीन में एक भरपूर कपड़े में आई थी, वो याद है उसका चेहरा? लेकिन अर्धनग्न वाली हीरोइन का चेहरा आपको याद है ना? वो हीरोइन कौन थी? गाना आते ही आप बता दो ये हीरोइन थी। हा? तो हम क्या टॉपिक पे थे? क्या टॉपिक पे थे? अब ये भी टॉपिक आपको याद नहीं है यार, क्योंकि आप सुने नहीं। सुनो, देखो। जो देखते हो, जो सुनते हो, वही आपका स्ट्रांग बनता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।